अनन्य शरण का स्वरूप उस परमेश्वर के नाम का जप और प्रभाव एवं रहस्य सहित स्वरूप का ध्यान चिंतन निष्काम प्रेम भाव से श्रद्धा पूर्वक सदा सर्वदा ध्यान चिंतन करना चाहिए। हरि ओम तत्सत। नारायण वासुदेव शिव इत्यादि उसके अनेक नाम हैं। इन नामों से जिसकी जिसमें विशेष श्रद्धा और रुचि हो उसके लिए उसी नाम का जप विशेष लाभप्रद है। उस परमेश्वर के दो रूप हैं, निर्गुण और सगुण। इनमें निर्गुण गुणातीत का चिंतन तो बन नहीं सकता। जो चिंतन किया जाता है वह सगुण का ही किया जाता है। सगुण का भी दो भेद है, अव्यक्त और व्यक्त। या यूं समझिए, एक निराकार और दूसरा साकार। महास्वर के आदि में जिससे संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है तथा महाप्रलय के अंत में संपूर्ण संसार जिसमें विलीन होता है, एवं जो सर्वत्र संभाव से व्याप्त है और संपूर्ण संसार का नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता, ऐसे अव्यक्त सर्वव्यापी अनंत विज्ञानंद घन परमात्मा को निराकार ब्रह्म कहते हैं। वही विज्ञानंद घन परमात्मा जब संसार के उद्धार के लिए मनुष्य या देवतादि के रूप में प्रकट होकर ज्ञान वैराग्य भक्ति सदाचार आदि धर्म का प्रचार करता है, तब उस प्रेम दया और आनंद में मूर्ति को साकार ब्रह्म कहते हैं। इनमें जिसमें विशेष श्रद्धा प्रेम हो उसके लिए उसी स्वरूप का ध्यान करना विशेष लाभप्रद है। उस परमेश्वर की आज्ञा एवं इच्छा के अनुसार यथासाध्य चलने के लिए सदा सर्वदा कोशिश करते रहना चाहिए। अर्थात ईश्वर को जो अनुकूल प्रिय हो तत्परता से वही करना चाहिए। सत्शास्त्रों और महात्मा पुरुषों की आज्ञा को ही ईश्वर की आज्ञा समझना, उनके द्वारा समझे हुए विषय पर मनन करने से अपनी आत्मा में निरपेक्षता भाव से जो निर्णय हो सके उसको ईश्वर की इच्छा समझना एवं उसी को परम कर्तव्य समझकर उसके अनुसार सदा सर्वदा चलने की चेष्टा करना चाहिए। शास्त्र में बतलाए हुए लक्षण और आचरण जिसमें पाए जाते हो, ऐसे महापुरुषों में से जिसकी बुद्धि में जो सबसे श्रेष्ठ पुरुष पहले हो गए हो या वर्तमान में है, वही उसके लिए महापुरुष समझे जाते हैं। श्रुति स्मृति इतिहास पुराणादि आर्ष ग्रंथ ही सत्शास्त्र है। इनके अतिरिक्त महापुरुषों द्वारा रचे हुए जिन शास्त्रों में जिसकी श्रद्धा भक्ति हो उसके लिए वे भी शास्त्र समझे जाते हैं। वर्तमान काल के लिए श्रीमद् भागवत गीता श्रुति स्मृति इतिहास पुराणादि संपूर्ण शास्त्रों का सार एवं पक्षपात रहित सार्वभौम धार्मिक सदग्रंथ है। इसी से कहा गया है कि गीता सुगीता करने योग्य है। अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो स्वयं श्री पदनाम विष्णु भगवान के मुखार बिंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। इसलिए विशेष शास्त्रों का अभ्यास न हो सके तो श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन तो अवश्य करना चाहिए। सुख दुख की एवं सुख दुखदायक पदार्थों की प्राप्ति और विनाश में तथा हानि और लाभ में परम दयालु सर्वशक्तिमान न्यायकारी परमेश्वर का ही किया हुआ विधान समझकर सदा सर्वदा प्रसन्न चित्त रहना, अर्थात परीक्षा या अनिच्छा से जो कुछ भी प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हो उसमें उस प्रेमास्पद दया सिंधु परमेश्वर की दया का पद पर अनुभव करते हुए सदा सर्वदा आनंद में मुग्ध रहना चाहिए। संसार की किसी भी वस्तु को न तो अपनी सम्मति समझना चाहिए एवं न अपने भोग की सामग्री की, क्योंकि वास्तव में सब कुछ नारायण से उत्पन्न होने का कारण नारायण का ही है। इसलिए अपना कोई भी वस्तु नहीं है। उनमें से ममता को हटाकर सब वस्तुएं नारायण के ही अर्पण कर देनी चाहिए। अर्थात नारायण की आज्ञा अनुसार नारायण के काम में ही उन्हें लगा देना चाहिए। तात्पर्य यह है कि बुद्धि से परमात्मा के रहस्य
और प्रभाव से तत्व को समझना, श्रद्धा पूर्वक चित्त में उस परमात्मा के स्वरूप का चिंतन, श्वास द्वारा भगवत नाम जप, कानों से भगवान के गुण प्रभाव और स्वरूप की महिमा का श्रवण, नेत्रों से भगवान की मूर्ति का एवं उनके भक्तों का दर्शन तथा सत्शास्त्रों का अवलोकन, वाणी से उनके गुणों का कीर्तन एवं शरीर से भगवान और उनके भक्तों की सेवा, पूजा, नमस्कार आदि तथा उनकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाकर उनके आज्ञा अनुसार केवल उन परमेश्वर के लिए ही फल और आलस को छोड़कर संपूर्ण कर्मों को करना, यही उनकी सब प्रकार से शरण होना है। उपयुक्त प्रकार से मनुष्य जैसे जैसे भगवान की शरण जाता है वैसे वैसे ही उसमें धीरता, वीरता, गंभीरता, निर्भयता, क्षमा, दया, संतोष, समता आदि सद्गुणों की तथा सम, दम, तप, दान, त्याग, सेवा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि उत्तम आचरणों की एवं अतिशय शांति और परमानंद की परम वृद्धि होती चली जाती है। इस प्रकार से उन्मत्त होता हुआ वह फिर उस परम दयालु परमात्मा की दया से सारी उन्नतियों की शेष सीमा के परमोच्च शिखर पर पहुंच जाता है, अर्थात परम धाम, परम पद, परम गति रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। अब यहाँ प्रश्न उठता है, प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन 24 घंटे में कितना कितना समय आत्मिक या कुटुंबिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, जागतिक, समाज सुधार, आजीविका आदि कार्यों में लगाना चाहिए, जिससे स्वार्थ और परमार्थ दोनों बने। कायिक, वाचिक, मानसिक, बौद्धिक सुधार, आत्म सुधार आदि प्रत्येक कार्य में मनुष्य को कितना समय और अर्थ व्यय करना चाहिए, जिससे इनका पूरा विकास हो और समय, अर्थ तथा समय सार्थक सिद्ध हो। तो उत्तर सुनिए, समय बहुत ही अमूल्य है। लाखों रुपए खर्च करने पर भी जीवन का एक क्षण नहीं मिल सकता। ऐसे मनुष्य जीवन का एक क्षण भी प्रमाद, आलस, पाप, भोग और आक्रमणता में कदापि नहीं खोना चाहिए। जो मनुष्य अपने इस अमूल्य समय को बिना सोचे विचारे व्यर्थ प्रमाद में बितावेगा, उसे आगे चलकर अवश्य ही पश्चाताप करना पड़ेगा। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि सो परत्र दुख पावई सिर, धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। कबीराय गिरधर ने भी कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए, जग में होते हंसाए। चित में चैन न पावे, खान पान सन्मान, राग रंग मन नहीं भावे। कह गिरधर कबीराए, कर्म गति टरत न टारे, खटकट है जय जिये मही, कियो जो बिना विचारे। अतः मनुष्य को उचित है कि जो पहले हमने बताया है, अनन्य शरण रूप परम धर्म में कर्तव्य के पालन में ही अपने संपूर्ण अमूल्य समय का व्यय बिताना चाहिए। प्रत्येक कर्म करने के पूर्व ही सावधानी के साथ यह सोच लेना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह मेरे लिए सर्वथा लाभप्रद है या नहीं। यदि उससे कहीं जरा भी त्रुटि मालूम पड़े तो उसका तुरंत सुधार कर लेना चाहिए। इस प्रकार सावधानी से समय का व्यय करने से उसका स्वार्थ भी परमार्थ के रूप में परिणत होकर उसके संपूर्ण कार्यों की सफलता हो जाती है, अर्थात वह कृतकार्य हो जाता है। वर्णाश्रम और स्वभाव की विभिन्नता के कारण समय के विभाग में भेद होना संभव है। अतः सब मनुष्य के लिए समय का विभाग एक साथ नियत नहीं किया जा सकता। उपयुक्त सिद्धांत को लक्ष्य में रखकर अपनी अपनी बुद्धि से
कि अपने अपने सुविधा के अनुसार सबको यथा योग्य समय का विभाग कर लेना चाहिए। आपकी प्रसन्नता के लिए समय विभाग के विषय में कुछ निवेदन किया जाता है। भगवान ने गीता में भी कहा है कि दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का और यथा योग्य शयन करने वाले तथा जानने वालों का ही सिद्ध होता है। गीता के उपयुक्त श्लोक का विवेचन करने से यह बात प्रकट होती है कि साधारणतः प्रत्येक मनुष्य को दिन रात के 24 घंटे के 4 विभाग कर लेने चाहिए। उनमें से 6 घंटे तो लोक सेवा एवं स्वास्थ्य रक्षा के लिए यथा योग्य आहार विहार आदि में, 6 घंटे न्यायपूर्वक द्रव्य उपार्जन रूपी कर्म में, 6 घंटे शयन करने में और 6 घंटे केवल आत्म उद्धार करने के लिए योग साधन में लगाने चाहिए। अर्थात 6 घंटे तो सोच, स्नान, भजन आदि स्वास्थ्य रक्षा के लिए तथा कौटुंबिक, सामाजिक तथा अपनी शक्ति हो तो राष्ट्रीय और जागतिक सेवा एवं सुधार के लिए लगाने चाहिए। कौटुंबिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और जागतिक आदि के विशेष कार्य उपस्थित होने पर दूसरे विभाग में से भी समय निकाला जा सकता है। 6 घंटे फल और आसक्ति को छोड़कर कर्तव्य बुद्धि से वर्णाश्रम के अनुसार यथासाध्य ईश्वर प्रीत्यर्थिक शरीर निर्वाह के लिए न्यायपूर्वक द्रव्य कमाने में बिताने चाहिए। 6 घंटे समय पर स्वास्थ्य रक्षा के लिए शयन में व्यतीत करने चाहिए और शेष 6 घंटे केवल आत्म उद्धार के लिए ही पवित्र और एकांत स्थान में अकेले बैठकर संसार के भोगों से मन, बुद्धि और इंद्रियों की वृत्तियों को हटाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक वैराग्य युक्त अनन्य मन से परमेश्वर के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान एवं सत्संग, सत्शास्त्रों का अध्ययन विचार करना अवश्य चाहिए। सामान्यतः उपयुक्त समय विभाग का कार्यक्रम प्राप्त काल सूर्योदय से करीब 1.5 या 2 घंटे पहले ही बिछौने से उठ जाना चाहिए। प्राप्त काल 4 बजे उठकर यथासाध्य ईश्वर स्मरण करके सोच, स्नान आदि से 5 बजे तक निवृत्त हो जाना चाहिए। 5 से 8 बजे तक का समय एकांत और पवित्र स्थान में बैठकर आत्मोद्धार के लिए ही यथारुचि शास्त्र विधि के अनुसार उपयुक्त प्रकार से केवल भजन, ध्यान आदि ईश्वर उपासना में ही बिताना चाहिए। 8 से 10 बजे तक का समय कौटुंबिक, सामाजिक आदि सेवा और सुधार के कार्य तथा भोजनादि स्वास्थ्य उपयोगी कार्य में लगाना चाहिए। 10 से 4 बजे तक का समय जीविका के लिए वर्णाश्रम के अनुसार न्याय कुल द्रव्य उपार्जन में लगाना चाहिए। 4 से 6 बजे तक समय कौटुंबिक, सामाजिक और अपनी रुचि और शक्ति हो तो राष्ट्रीय और जागतिक सेवा उन्नति के कार्य में व्यतीत करना चाहिए। 6 से 9 बजे तक आत्मोद्धार के लिए यथारुचि शास्त्र विधि के अनुसार भजन, ध्यान, सत्संग, कथा, कीर्तन एवं शास्त्र के विचार और पठन पाठन आदि ईश्वर उपासना में ही बिताना चाहिए। 9 से 10 बजे तक भोजन एवं स्वास्थ्य रक्षा के निमित्त समय बिताना चाहिए और रात्रि के 10 से प्राप्त 4 बजे तक शयन करना चाहिए। उपयुक्त समय विभाग में अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है, क्योंकि जाति, देश, काल, स्वभाव आदि की विभिन्नता के कारण सबके लिए समय का विभाग एक सा अनुकूल नहीं हो सकता। अपने शरीर और कुटुंब का निर्वाह जितने कम धन से हो सके उतने ही कम से कम में करना चाहिए। इसके लिए यथासाध्य बराबर चेष्टा रखनी चाहिए। इसके बाद बचे हुए द्रव्य का अंश अपने वर्ण धर्म के अनुसार स्वार्थ त्याग कर शास्त्र अनुकूल यथासाध्य देव, पितृ, मनुष्य और प्राणी मात्र के हित में व्यय करना चाहिए। यह बात विशेष ख्याल रखने की है कि परमेश्वर के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान हर समय ही करने की चेष्टा करनी चाहिए। अर्थात परमेश्वर के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान नित्य निरंतर करते हुए ही परमेश्वर को जो प्रिय हो
यानी कि शारीरिक, कौटुंबिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, जागतिक एवं जीविकादि के भी संपूर्ण कर्म फलाशक्ति को त्याग कर ही करने चाहिए। भगवान ने गीता में भी कहा है कि इसलिए कि हे अर्जुन, तू सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन और बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यासः मत्परः। सब कर्मों के मन से मेरे में अर्पण करके मेरे परायण हुआ सम तत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्मयोग का अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो। इस प्रकार करने से मनुष्य के कायिक, वाचिक, मानसिक, बौद्धिक आदि संपूर्ण कर्मों का सुधार होकर उनका समय, श्रम और पैसे सार्थक हो जाते हैं एवं परमात्मा की दया से अनायास ही परम शांति एवं परमानंद की अर्थात परम पद की प्राप्ति हो जाती है। एक सज्जन ने पूछा कि एक ईश्वर की शरण से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त हो सकता है और ईश्वर की शरण के समान दूसरा कोई सरल तथा सुगम मार्ग नहीं है। तो फिर हठ योग, राजयोग, कर्मयोग और सांख्य योग आदि नाना प्रकार के कठिन मार्ग क्यों बतलाए जाते हैं? ईश्वर की शरण के समान दूसरा कोई सरल मार्ग नहीं है, यह सर्वथा सत्य है। इसलिए भगवान ने गीता में मुक्ति के नाना प्रकार मार्ग दिखलाकर अंत में सबका सार यही यथासाध्य यह बात विशेष ख्याल रखने की है कि परमेश्वर के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान हर समय करना चाहिए। बतलाया गया है कि तू संपूर्ण धर्मों के आरसे को छोड़कर केवल एक मेरी शरण हो जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से छुड़ा दूंगा, शोक मत कर। महर्षि पतंजलि ने भी योग दर्शन में ईश्वर शरणागति को ही सबसे सहज उपाय बतलाया है। केवल ईश्वर प्रणिधान से ही संपूर्ण विघ्नों का नाश और परम पद की प्राप्ति बतलाई गई है। जिस समय विभीषण भगवान की शरण आए हैं उस समय स्वयं भगवान सुग्रीव को कहते हैं कि जो पुरुष एक बार भी मेरी शरण होकर प्रार्थना करता है कि मैं तेरा हूं, उसको मैं संपूर्ण भूतों से अभय कर देता हूं। यह मेरा व्रत है। महाभारत के अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर के प्रति पितामह भीष्म ने कहा कि भगवान वासुदेव के आश्रित और वासुदेव के परायण हुआ मनुष्य संपूर्ण पापों से पवित्र होकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार कठोपनिषद में नचिकेता के प्रति भगवान यम ने भी कहा है कि इसका आशय यानी शरण श्रेष्ठ है, यह आशय सर्वोत्कृष्ट है। इस आशय को जानकर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। इस तरह श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण और शास्त्रों में जगह जगह ईश्वर शरण की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। अतः केवल एक परमेश्वर की शरण से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। और यही सबकी अपेक्षा सुगम और सरल मार्ग भी है। परंतु जैसे कोई उदर के अनेक रोगों से पीड़ित मूर्ख रोगी हरितकी के गुण और प्रभाव को न जानने के कारण उसमें विश्वास नहीं करता, केवल हरितकी मात्र के सेवन से उदर के सब रोगों की निवृत्ति को असंभव समझता है, अतः उसके लिए चतुर्वेद हरितकी को छोड़कर या अन्य प्रकार की हरितकी मिश्रित अनन्य नाना प्रकार के कठिन औषधियों के सेवन का प्रबंध करता है। वैसे ही ईश्वर के दया आदि गुण और प्रभाव के रहस्य को न जानने के कारण जिनकी ईश्वर में श्रद्धा और प्रेम कम है या बिल्कुल ही प्रेम नहीं है, अथवा जो केवल ईश्वर शरण मात्र से मुक्ति नहीं मानते, उनके लिए हठ योग, राजयोग, कर्मयोग और सांख्य योग आदि नाना प्रकार के कठिन मार्ग बतलाए गए हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि स्त्री, पुत्र, धन, मकान एवं अन्य सब पदार्थ संसारिक सुख देने वाले हैं और पूर्वकृत सुकृत के फल रूप से मिलते हैं,
उनके क्षय और नाश में ईश्वर की दया का दर्शन कैसे किया जाए? तो उत्तर सुनिए। स्त्री, पुत्र, धन एवं मकान आदि संसार की वस्तु भोग काल में मुख रूप सुख रूप दिखते हैं, किंतु यदि विवेक बुद्धि द्वारा देखा जाए तो संसारिक संपूर्ण सुखदायक पदार्थ भी दुख रूप ही है, परंतु मोह के कारण अज्ञानी मनुष्य दुख को ही सुख मानकर फंस जाते हैं। जैसे मोह के कारण अज्ञानवश पतंग साक्षात मृत्यु रूप दीप शिखा, लालटेन, बिजली की रोशनी इत्यादि को सुख मानकर उसके सर्ग में जल मरते हैं, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य मोह बस साक्षात मृत्यु रूप स्त्री, धनादि संसारिक विषय भोगों को सुख मानकर उनके संग से बारंबार मृत्यु के मुख में पड़ते हैं। श्रुति कहती है कि जो मूढ़ धन के मोह से मोहित होकर परमत हो रहा है उसको परलोक नहीं भासता, यह लोक है परलोक नहीं है। इस प्रकार मानने वाला बारंबार मेरे बस में होता यानी मृत्यु को प्राप्त होता है। कोई दयालु पुरुष पतंगों को मोह बस मृत्यु की ओर जाते देख उनके दुख से द्रवित हो उसके हित के लिए दीपक, बिजली या लालटेन इत्यादि रोशनी को कम कर देता है या बुझा देता है, किंतु इस रहस्य को न जानने के कारण पतंग उल्टे दुखी होते हैं और समझते कि हमारी मनोकामना अपूर्ण रह गई। तो भी रोशनी की बुझाने वाले पुरुष की तो उन पर बड़ी भारी दया समझी जाती है। ऐसे ही कंचन, कामनी आदि विषय भोगों के क्षय और नाश में भी परम दयालु परमात्मा की दया का ही दर्शन करना चाहिए। सिंह, सर्प, चोर, डाकू, रोग एवं विष आदि सब वस्तुएं दुखदायक है और पूर्वकृत पाप कर्म के फल रूप में प्राप्त होते हैं। इन मानसिक और शारीरिक दुखों की प्राप्ति और बुद्धि में ईश्वर की दया का दर्शन कैसे हो करे? तो उत्तर सुनो। सिंह, सर्प, चोर, डाकू, रोग एवं विष आदि द्वारा शारीरिक और मानसिक संपूर्ण व्याधियों की प्राप्ति में यानी शारीरिक और मानसिक संपूर्ण दुखों की उत्पत्ति और वृद्धि में भी विवेक बुद्धि द्वारा विचार करने पर ईश्वर की दया पद पर दिखलाई देती है। जैसे न्यायकारी दयालु राजा अपराध करने वाली प्रजा को दंड भुगता कर पवित्र कर देता है, वैसे ही परम दयालु परमात्मा पापी मनुष्य को शरीर और मन के द्वारा संसारिक दुख भुगता कर पवित्र कर देता है। जैसे दयालु वैद्य कुपथ्य करने वाले रोगी को कुपथ्य के परिणाम में प्रत्यक्ष दोष दिखाकर कुपथ्य से बचा देता है, वैसे ही परम दयालु परमात्मा पापों के परिणाम रूप दुख के समय भक्त के हृदय में इस प्रकार प्रेरणा कर देता है कि यह दुख तेरे पूर्व में किए हुए पापों का फल है। इससे उसकी पाप करने की वृत्ति क्षय होती जाती है। विवेक बुद्धि द्वारा दुखों को सहन करने से आत्मबल की वृद्धि होती है। उसमें वीरता, धीरता, गंभीरता और तितिक्षा आदि गुण बढ़ते हैं। सुंदरदास जी ने कहा है, सुंदर सोई सुरमा लोट पोट हो जाए, ओट कछु राखे नहीं, चोट हृदय पर खाए। इस प्रकार सहन करते करते हुए वीर पुरुष भगवत की दया से भगवत प्राप्ति के पात्र बन जाते हैं। भगवान ने कहा है कि हे पुरुषेष्ठ, दुख सुख को समान देख समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के योग्य होता है। शारीरिक कलेश की प्राप्ति होने पर उसको परम तप मानकर सहन करने से परम तप के फल की प्राप्ति होती है। बृहदारण्यक उपनिषद के 11वें ब्राह्मण में इस प्रकार वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण जब कुंती देवी को वर देने लगे तब कुंती देवी ने कहा कि विपत्ति काल में आप विशेष याद आते हैं, अतः मैं आपसे सदा विपत्ति ही मांगती हूँ। किसी कवि ने भी कहा है, सुख के माथे सिल परो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल राम जपाए। सरसैया पर शयन करते हुए पितामह भीष्म कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी पाप किए हैं वह सब रोग रूप से प्राप्त हो जाए और मुझे सदा के लिए ऋण बना दे, मेरा पूर्व जन्म न हो।
अतः मनुष्य को उचित है कि वह पद पद पर ईश्वर की दया का दर्शन करते हुए दुखों को ईश्वर का प्रदान किया हुआ पुरस्कार समझकर आनंद के साथ उन्हें स्वीकार करे। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है वो दोनों ही ठीक नहीं समझते, क्योंकि यह आत्मा न किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। और 20वें श्लोक में कहते हैं कि शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। इस कथन का असली आशय क्या है? क्योंकि इसके तात्पर्य को न समझने वाले मूर्ख लोग इसका विपरीत अर्थ मान लेते हैं और कहते हैं कि श्री भगवान अर्जुन को इस प्रकार का उपदेश देकर जब मनुष्य को ही मारने के लिए उत्साहित करते हैं तो फिर पशु पक्षियों को मारने में हिंसा और पाप क्यों मानना चाहिए? तो उत्तर सुनिए। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 19 और 20 में भगवान का तात्पर्य शोक, स्नेह और मोह के कारण छात्र धर्म से विचलित हुए अर्जुन के कल्याण के लिए विकार और क्रिया रहित अविनाशी आत्मा की नेता और नाशवान शरीर की अनित्या दिखलाकर तत्व ज्ञान का उपदेश देना एवं दुष्टों का संहार करने के उद्देश्य से अर्जुन को उत्साह दिलाकर धर्म युक्त युद्ध में लगाना प्रतीत होता है। यहाँ पशु पक्षी आदि जीवों को प्राण वियोग के विषय में भगवान का कुछ भी कहना नहीं है। इन श्लोकों से मोहवश पशु पक्षी आदि जीवों के प्राण वियोग का आशय निकालना सर्वथा अनुचित एवं प्रसंग विरुद्ध है। निरपराधी पशु पक्षी आदि जीवों के प्राण वियोग की हिंसा न समझकर मोह से या स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी जीव को मारना केवल मूर्खता ही नहीं पाप भी है। श्री राधा वल्लभ लाल।